हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान हब पे। इस चैनल पे हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंदर हमने स्टार्ट कर रखा था, 1 मिनट देख लो। व्याकरण। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3। कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब वर्ण विचार हमने कंप्लीट कर दिया था और शब्द विचार हम पढ़ रहे थे। शब्द विचार के बारे में हमने क्या पढ़ रखा था? शब्द विचार कितने प्रकार का होता है यह हमने पढ़ लिया था। और शब्द विचार के अंदर हम किसके बारे में सर चर्चा कर रहे थे? विकारी शब्दों के बारे में, अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द कौन कौन से होंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा की हमने बात कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। कौन सा नाम? सर्वनाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कौन? सर्वनाम को स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार मैं आपको बताता रहता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसकी जानकारी हमने पहले ले चुके थे, पहले ले ली थी। इनकी जानकारी पढ़नी है तो आप पहले वाले वीडियो को पूरा जरूर देखें एक बार, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आज पढ़ेंगे कौन सा नाम? सर्वनाम। सर्व मतलब सभी, नाम मतलब संज्ञा। नाम का अर्थ क्या लिख सकते हैं हम? संज्ञा। इसको क्या लिख सकते हैं? सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ क्या होता है? सर्व मतलब सभी, नाम मतलब कोई संज्ञा, यानी कि ऐसे नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा के अंदर? ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अर्थात और क्या लिख सकते हैं? किसी वाक्य में, यानी कि किसी लाइन में, लाइन इंग्लिश का शब्द है लेकिन मैं आपको बोल के समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि किसी लाइन में एक ही शब्द को बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए संख्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह कौन से होते हैं? सर्वनाम होते हैं। कैसे? मान लो मैं कहता हूँ राम जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है, लेकिन अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो तो उसको बार बार कैसे प्रयोग करना पड़ेगा? राम जोधपुर रहता है, राम वहाँ, राम पढ़ता है, राम क्या करता है? राम नहाता है, राम कुछ भी करे, तो इसको क्या हुआ? बार बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अर्थार्थ में क्या लिख सकते हैं हम? यानी किसी वाक्य में प्रयोग क्या? किसी वाक्य में एक ही शब्द के स्थान पर एक ही शब्द को बार बार एक ही शब्द को क्या? बार बार पुनरावृत्त नहीं करना पड़े, पुनरावृत्त ना करना पड़े, बार बार पुनरावृत्त ना करना पड़ेगा। तो इसके लिए उस संख्या के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? पढ़े। इसके लिए नाम का अर्थ क्या हो गया? संज्ञा। इसके लिए संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कैसे? मैं अभी बता दूंगा। कैसे का अर्थ क्या होता है? जैसे। कैसे आता है मैं बोल देता हूँ। कैसे तो वहां पर आपको समझ लेना चाहिए ऑटोमेटिक कि आगे जैसे आएगा, मतलब उदाहरण आने वाला है। कैसे? मान लो महेश
जयपुर रहता है। ठीक। अब महेश जयपुर रहेगा तो वह कुछ ना कुछ काम करेगा। अब मान लो अगर सर्वनाम का प्रयोग नहीं करे तो वापिस इसे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है। महेश वहां गाड़ी चलाता है। अब क्या हुआ, ये वाक्य कंप्लीट हुआ है। तो हमने किसके बारे में बात की है, एक वाक्य के बारे में बात की है। अगर मैं इसको यह नहीं लिख के यहाँ पर लिख सकता हूँ, वह है वहां पर क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। अब आगे कुछ भी आओ, वह यह कुछ भी करके उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो यह यहाँ वह यहाँ पर क्या है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग हुआ है, वह के स्थान पर। और जयपुर किसके स्थान पर हुआ है, वहाँ। वहाँ कहाँ स्थान के लिए प्रयोग कौन सा सर्वनाम हुआ है, वहाँ। अगर वहां पर वापस जयपुर लिखना पड़ता, वह है जयपुर गाड़ी चलाता है, तो यह वाक्य की कुछ अशुद्धि सी हो जाती, इसीलिए इसका प्रयोग वह यहाँ किया जाता है। अब बात करें सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने, 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब 6 को हमें विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली स्लाइड पे इसके भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। अब सर्वनाम के भेदों के अंदर आज हम पढ़ेंगे कौन सा, पहला पढ़ेंगे कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा आ जाएगा, यानी कि वे सर्वनाम शब्दों, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों के स्थान पर यानी कि प्रयोग किया जाता है जहां पर वक्ता, सुनने वाला और श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए। अब इसका अर्थ पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे पढ़ा, एक बार इसको लिख लेते हैं। मैं पहला भाग पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता के लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाए तो वह कौन होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कैसे, एग्जाम्पल देके मैं बताऊंगा कैसे का अर्थ हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जाम्पल से होता है। यानी कि वे क्या लिख सकते हैं, वे क्या, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता और क्या, और तो यहाँ पर सही नहीं रहेगा, या किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए या किसी अन्य के लिए किया जाता है। अन्य का मतलब क्या होगा, पुरुष के लिए, अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे, जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ, अब मैं किसके लिए प्रयोग हुआ है, सुनने वाले श्रोता के लिए प्रयोग हुआ है।
अब तुम भी अपने घर जाओ। तुम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तुम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि वह अपना कार्य कर रहा है, वह अपने के लिए प्रयोग हुआ है। तो अपना कार्य कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो वह क्या हो गया? एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसको जैसे में क्या लिख सकते हैं? तुम घर जा सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? तुम घर जा सकते हो। मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर मैं अपने घर पर रहता हूँ। वह अपने घर पर रहता है या मैं अपने घर पर रहता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। एक और देख लो, मैं क्या, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक क्या हो गई, परिभाषा हो गई। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। 100% लिख के देता हूँ कि आपसे कोई पूछ ले ऐसा सरल वाक्य देके कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, मैं गारंटी लेता हूँ कोई नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? इसके वेदों से। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पहला कौन सा पढ़ेंगे इसके अंदर? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको ध्यान से सुनना। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता किसके लिए करेगा? व्यक्ति के लिए। बोलने वाला वक्ता व्यक्ति अपने लिए करता है। यानी कि शब्द का प्रयोग किसके लिए करेगा? किसी व्यक्ति के लिए करेगा। उत्तम मतलब पुरुष। लिख लो एक बार, वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द। कौन से शब्द? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बोलने वाला वक्ता करता है। बोलने वाला वक्ता किसी पुरुष के लिए करता है, यानी कि व्यक्ति के लिए करता है। बोलने वाला वक्ता अपने व्यक्ति के लिए करता है। अपने मतलब व्यक्ति के लिए करता है। क्या कहलाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये तो क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो अब मैं यहाँ से बताता हूँ। एक बार ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ऊपर वाले को रब करने के बाद में मैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे पुटअप होगा, ये आपके बारे में, इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके कौन से शब्द होंगे? वाचक शब्द। यानी कि कब यह एक वचन में प्रयोग किया जाएगा और कब इसका प्रयोग बहुवचन में होगा। जैसे मैं लिख सकता हूं, मैं तुझे, मैं क्या, मैं पर पहले मैं वाले लिख देता हूं। मैं, मुझे, मेरा, और क्या होगा? मैं, मुझे, मेरा और मुझको। मुझको ये क्या है? एक वचन में प्रयोग होंगे। यानी कि एक वचन के साथ क्या आएगा? मैं, मेरा, मुझको और मुझे, ठीक है। अब बहुवचन के साथ में क्या आएगा? तूने, हम।
हम हमें हमारा, हम हमें हमारा और हमको, और क्या आ सकता है इसके साथ, हम हमें हमारा और हमको, ये किसके साथ आएगा, बहुवचन के साथ। कैसे? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आज अपनी कविता सुनाऊंगा, इसके अंदर सर्वनाम प्रयोग किया गया है, यानी कि किस वचन में इसका प्रयोग किया गया है। जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं आज कविता सुनाऊंगा, ठीक है, मैं आज क्या करूंगा, कविता सुनाऊंगा। एक एग्जाम्पल और लेके बताता हूँ मैं हमारे के लिए, यानी कि बहुवचन के लिए। हम आज गांव गए, इसी प्रकार हमारा गांव, कोई भी गांव का नाम ले सकते हो, हमारा गांव मान लो, कोई भी गांव नागौर के आसपास का कोई भी गांव बता दो भाई, हमारा गांव जाइल है, ठीक है। मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, मैं, हमारा, हमें और हम। इसके अंदर बहुवचन के लिए हमेशा किसका प्रयोग कर दिया गया है, हमारा। हमारा मतलब गांव एक का तो होगा नहीं, सभी का होगा, 4 5 10 कितने भी बंदे रह सकते हैं गांव में। इसी प्रकार पेन, मुझे पेन दो, यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि सिंगल आदमी की, एक वचन आदमी की बात की गई है। इसी प्रकार देखो, हम आज गांव गए, हम आज गांव गए मतलब पूरा परिवार, किसकी बात हो रही है, पूरे परिवार की बात हो रही है। मैं आज कविता सुनाऊंगा, अब मैं कविता 5 7 जने एक साथ तो नहीं सुना सकते, यानी कि एक एक करके सुनाना पड़ेगा। इसलिए क्या हो गया, ये उत्तम वाचक, उत्तम मतलब एक और बहु दोनों में प्रयोग हो सकता है। अब उत्तम के बाद है हम कौन सा पढ़ेंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके अंदर एक साथ लिखना चाहिए, मान लो एक एग्जांपल लेके और बताऊंगा मैं आपको। मान लो सिंगल, एक वचन और बहुवचन में दोनों को एक साथ प्रयोग करना है, तो उसको किस प्रकार कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे, मेरा कोई दोस्त नहीं है, यानी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, हम सभी का सम्मान करते हैं, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, इस प्रकार हो जाएगा। अब बात करेंगे 2 नंबर पे किसकी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की ये एग्जाम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आएगा, इसके बाद फिर नहीं आएगा। ये वाचक शब्द आपको बहुत अच्छी तरह से रट लेने हैं, वाचक शब्द रटेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। मध्यम मतलब क्या होता है, बीच में, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता के लिए किया जाता है, सुनने वाला श्रोता के लिए किया जाता है। और उसमें क्या था, उसमें क्या था कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता और व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए करना पड़ता है। और इसमें क्या, व्यक्ति सुनने वाला श्रोता होना चाहिए। कैसे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके अंदर सुनने वाला है। लेकिन ये देखो हमारा गांव जाइल है, इसमें सुनने वाला है क्या, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता और व्यक्ति सुनने वाले श्रोता, व्यक्ति के सुनने वाले किसके लिए किया जाएगा,
सुनने वाले श्रोता। और किसके लिए किया जाएगा? व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। सुनने वाले व्यक्ति के लिए, किसका? श्रोता के लिए क्या किया जाएगा? व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक, क्या कहलाता है? आप लिख देना मध्यमवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं लिख देता हूँ। कहलाता है। अब इसके लिए भी वाचक शब्द जो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो याद रह जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब दिखते ही क्या कर देना है आपको? ये वाचक शब्द दिखते ही आपको क्या कर देना है? मध्यमवाचक पुरुष विशेषण कर देना है, सर्वनाम शब्द कर देना है। वो है क्या? कौन से वाचक शब्द? जैसे तुम, तू, तुझे, तुम, तुम्हें और आप। ठीक, तुम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? तू, तुझे, तेरा और तुमको। तू, तुझे, तेरा और तुमको। ठीक है, क्या आएगा? तुमको और आप तो है ही। अब तू यहाँ क्या कर रहा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्या कर रहे हो? तू यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक है। इसी प्रकार तुम कहाँ जा रहे हो? श्रोता है इसके अंदर, सुनने वाला। श्रोता नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तुझे कोई बुला रहा है, श्रोता रहेगा। इसमें भी आपको श्रोता बता रहे हैं, तुझे कोई बुला रहा है। इसी प्रकार आप कहाँ जा रहे हो? तो इसी प्रकार इसमें क्या रहेगा? श्रोता रहेगा। आप यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा भी इसमें लिख सकते हो। तो इसमें श्रोता का भाव क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। ये वाचक शब्द ही आपके काम में आएगा, एग्जाम में दिखेगा। कहीं भी दिख जाओ, तुम, तुम्हें, आप, तुमको, तुम्हारा, आपका, तो इसके अंदर आपको सीधा मध्यम पुरुषवाचक उठा के चेप देना है। कोई भी इसमें समझने वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें रटने वाली बात नहीं है। 5 शब्द पकड़ो और काम को क्या कर दो? अपने काम को आसान कर दो। इसी प्रकार 3 नंबर क्या हो जाएगा? अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मतलब वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनका प्रयोग वक्ता और सुनने वाला श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि दोनों अन्य का प्रयोग, यानी कि किसी तीसरे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये है राम और ये है श्याम, ये बी और ए और सी, ये दोनों मिलके इसकी क्या कर रहे हैं? गुटरगू कर रहे हैं। मतलब ए और बी मिलके सी के बारे में, इसको ए बी सी से याद रख सकते हो। कैसे? एक बार वापस बता देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, 3 निशान इस पे बना दो और दोनों एक दूसरे के बना दो। ये दोनों आपस में गुटरगू किसके लिए करेंगे? सी के लिए करेंगे। यानी कि सी को टारगेट बना दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, एक बार लिख लेते हैं। ये सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिनका प्रयोग बोलने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता
श्रोता द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वाचक शब्द के अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें मार्कर में स्याही खत्म होने वाली है। यह क्लास अब यहीं रखेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे कुछ कर देते हैं। वाचक शब्द कौन सा है? यह, वह, वे, वहाँ। यह, वह, वे, ये, और एक और है कौन सा? आप। अब आप उसी में था और आप इसी में, दोनों में शामिल है। आपके लिए विशेष नियम यही रहेगा कि आपका प्रयोग इसमें तीसरे के लिए होगा और उसमें सुनने वाले के लिए होगा, मध्यम वाले के होगा। इसको मान लो जैसे यह यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ लिख सकते हैं यह मेरा भाई है। ठीक है, यह मेरा भाई है। वह तुम्हारी बिल्ली है। भाई क्या हो गया? तीसरा। वह, मैं किसको बता रहा हूँ? मेरे को। कौन किसके बारे में बता रहा हूँ? भाई के बारे में। यानी कि इसके बारे में एग्जाम्पल में देखो, वह है और एक तुम्हारा, और क्या हो गया? भाई। मैं किसको बता रहा हूँ? तुम्हारे को। ये किसको बता रहा है? मेरे को। किसके बारे में बता रहा है? भाई के बारे में। तो किसका रूल हो गया? ABC का रूल हो गया ना। ये एक याद करने की ट्रिक है, कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, वह तुम्हारी बिल्ली है। वे कहाँ जा रहे हैं? आपका एग्जाम्पल दे दूं यहाँ पे। ठीक है, आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। देश की एकता के सूत्रधार हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने कौन सा पढ़ लिया? पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा पढ़ लिया। वीडियो अच्छा लगा, हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।